नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर ए.के. विश्वेश्वर ने अपने आदेश में कहा है कि ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी का केस सुनने योग्य है। इस मामले में अब आगे क्या होगा, इसे लेकर वाराणसी सिविल कोर्ट के 2 सीनियर एडवोकेट सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन विवेक शंकर तिवारी और बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय से बात की। उन्होंने बताया कि मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन का अधिकार मिल जाता है तो भी ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर कोई असर नहीं होगा। याचिका तो कोर्ट ने पहले से ही एक्सेप्टेड है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की आपत्ति थी कि सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 7-11 के तहत केस सुनवाई के योग्य नहीं है, क्योंकि ज्ञानवापी क्षेत्र पूजा स्थल एक्ट, वक्फ एक्ट और काशी विश्वनाथ एक्ट के प्रावधानों के तहत आता है। उनकी आपत्ति को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब 22 सितंबर को सुनवाई होगी। अब आगे लिखित बयान दाखिल किए जाएंगे और मुद्दे तय किए जाएंगे। मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी प्रकरण में जिन अन्य लोगों ने पार्टी बनने के लिए एप्लीकेशन दी है, उनका निपटारा कोर्ट करेगा। कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी उसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल कर सकती है। कोर्ट में मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन और ज्ञानवापी परिसर स्थित अन्य देव विग्रहों की सुरक्षा के संबंध में दाखिल सिविल मुकदमे की नियमित सुनवाई शुरू होगी। शिवलिंग मिलने का जो स्थान बताकर मस्जिद के वजूखाने को सीज किया गया था, सुनवाई में वो मसला भी शामिल होगा। हिंदू पक्ष एडवोकेट कमिश्नर की ज्ञानवापी कमीशन की रिपोर्ट को सुनवाई का एक अहम बिंदु बनाने की मांग यहाँ पे कर सकता है। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी के धार्मिक स्वरूप के निर्धारण के लिए एएसआई से रडार तकनीक से पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग भी कोर्ट कर सकता है। पूजा की अनुमति का फिलहाल कोई सवाल नहीं है, ये तो मुकदमे के फैसले के बाद ही होगा। फिलहाल ऐसा तो कहीं से भी नहीं है कि इस मुकदमे में ज्ञानवापी की जमीन पर कब्जे के लिए दावे से संबंधित यानी स्वामित्व का निर्धारण नहीं होना है। 5 महिलाओं ने जो याचिकाएं दायर की है वो मां श्रृंगार गौरी समेत अन्य मंदिरों में पूजा की अनुमति से संबंधित है। उनके पास जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का रास्ता खुला है। 1993 के पहले से भी मां श्रृंगार गौरी का नियमित दर्शन पूजन होता था। फिलहाल साल में एक दिन ही होता है। उनके नियमित दर्शन पूजन का अधिकार मिल जाने से ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर कोई असर नहीं होगा। श्री काशी विश्वनाथ एक्ट एक तरह से मंदिर के प्रबंधन से संबंधित है। उसमें न्याय परिषद, मुख्य कार्यपालक, अधिकारी, अर्चक आदि के बारे में बताया गया है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर का प्रबंधन सुचारू रूप से चलता रहे, एक्ट उसी के लिए बनाया गया है। इस एक्ट के अनुसार ही मंदिर के न्यास की बैठकें होती हैं। इस एक्ट के अनुसार ही मंदिर को मिलने वाले चढ़ावे के खर्च के संबंध में निर्णय लिया जाता है। मंदिर की संपत्तियों की देखरेख में एक्ट के तहत ही की जाती है और उसमें मां श्रृंगार गौरी के प्रकरण की सुनवाई पर भी कोई असर नहीं होगा। विशेष पूजा स्थल एक्ट को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अक्टूबर में उस पर सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हल्फनामा भी दाखिल करने को कहा है। बाकी एक्ट तो ये कहता है कि देश की आजादी के दिन जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी वही आगे भी रही। मगर अहम बात ये भी है कि पिछले हफ्ते की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विशेष पूजा स्थल एक्ट की सुनवाई जारी रहने के बीच काशी और मथुरा के केस की सुनवाई रोकी नहीं जाएगी। अयोध्या में अच्छे तथ्य के साथ मजबूत साक्ष्य भी है। यहाँ भी बहुत सारे ठोस साक्ष्य हैं। हिंदू पक्ष का मानना है कि काशी में भी यदि रडार तकनीक से पुरातात्विक सर्वेक्षण हो जाए तो साक्ष्य वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित हो जाएगा। अदालत का निर्णय ठोस साक्ष्य पर ही आधारित होता है। ज्ञानवापी का मसला हिंदू पक्ष के लिहाज से ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। ये बात एडवोकेट कमिश्नर के कमीशन की कार्रवाई भी जो है सामने आ चुकी है। पुरातात्विक सर्वेक्षण हो जाए तो बहुत कुछ पारदर्शी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। जिला अदालत में दर्जन से ज्यादा याचिकाएं अभी पेंडिंग है, तो फिलहाल इस पर अभी चर्चा होनी बाकी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करना और हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। विस्तृत खबरों की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।